नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पटना में तैयारी करने के लिए आते हैं छोटी उम्र में और वो भटकाव के रास्ते पे भटक जाते हैं और उनको ये प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि उनको कौन सी जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, किन लोगों के बीच में रह के करनी चाहिए, उनको उनका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, उनका टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए और सबसे आसान जॉब कौन-सा है जिसे आसानी से लिया जा सकता है और लंबे समय तक किया जा सकता है। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रभात से आप लोगों की मुलाकात करवाना चाहता हूँ। प्रभात, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और प्रभात के बारे में मैं बता दूँ कि प्रभात जो है मुझे ऐसे ही चलते-फिरते मिले थे और इन्होंने मुझसे पूछा था कि सर जी बताओ कि मैं अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ? मेरे लिए कौन-सी जॉब परफेक्ट है? और उसके बेस पे फिर हम लोग इनके बारे में आगे जानेंगे। प्रभात से ही जानेंगे कि प्रभात जब रोड कोचिंग की भड़काव में थे तो इन्होंने अपने आप को कैसे महसूस किया? आपको कैसा लगता है प्रभात जब एक कोचिंग की तलाश में हम लोग इधर-उधर भटकते हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं? बहुत मुश्किल होती है सर, जब 18 साल का जब स्टूडेंट इधर-उधर भटकते हैं तो न जाने सर किस राह पे चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जैसे 18 साल की उम्र होने के बाद बहुत आसानी से हम लोग रीड नहीं कर पाते कि कौन सी जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो इनको मैंने प्रभात को बताया कि देखो जॉब तो बहुत सारे हैं, लेकिन छोटी उम्र में जो हम लोगों को जॉब मिल सकती है एक परमानेंट के बेस में वो हम लोगों के बिहार पुलिस है या फिर एसएससी के बहुत सारे विंग हैं। तो इनको मैंने बिहार, चूँकि ये डिफेंस में जाना चाहते थे, डिफेंस क्षेत्र में जाना चाहते थे, इनकी फिजिकल अच्छी थी, तो इनको मैंने बिहार पुलिस के बारे में बताया। चूँकि बिहार पुलिस के अंदर हम लोगों का जो प्रारूप है, वो रिटेन और फिजिकल के बेस पे है। तो रिटेन जो हम लोगों का है वो बिल्कुल क्वालिफाइंग है, केवल रिटेन में पास होना ज़रूरी है, लेकिन पास होने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। चूँकि आप देखते हैं कि बिहार पुलिस की भी वैकेंसी जब आती है, तो प्रभात 8-8, 10-10, 15-15 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसमें से 1 लाख लोगों का रिटर्न होता है, फिर उसमें से 5,000, 10,000, 20,000 लोगों का जितना भी वैकेंसी रहती है उसके बेस पे हम लोगों का मेरिट बनती है। तो प्रभात मेरे से पूछना चाह रहे थे कि सर जी कंप्लीट बिहार पुलिस के लिए क्या सिलेबस है और कैसे काम किया जाए? तो बिहार प्रभात मैं बता दूँ कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है उसमें हम लोगों की अभी जो आने वाली कमिंग वैकेंसी है लगभग 50,000 है। उसमें हम लोगों का दरोगा का भी पोस्ट है, बिहार पुलिस का भी पोस्ट है। और प्रभात रिटेन के बेस पे पहले रिटेन होता है, रिटेन में सिलेक्ट होने के बाद हम लोग फिजिकल के लिए एलिजिबल होते हैं। जितनी मान लीजिए 50,000 अगर सीट आती है बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस की अगली जो रिटेन में जो सिलेक्शन होगा लगभग 5 गुना लोगों यानी 2.5 लाख लोगों का रिटेन में सिलेक्शन होगा और उस 2.5 लाख लोगों में से फिर फिजिकल में से कुछ लोग छटेंगे और उसके बेस पे हम लोग का मेरिट बनेगा। मैं बता दूं प्रभात आपको कि हम लोगों का जो मेरिट बनता है वह रिटेन के बेस पे नहीं बनता है, लेकिन रिटेन में क्वालिफाई होना जरूरी है, लेकिन हम लोगों का फिजिकल के बेस बनता है जिसमें हम लोगों का दौड़ रहेगा। दौड़ के साथ में हम लोगों का लंबी कूद का मतलब समझते हैं सर। कि जो हम लोगों का बिल्कुल बिल्कुल दूर तक, जिसमें गांव में हम लोग मिट्टी का ऐसे बना के दौड़ते हैं वो वाला नहीं रहता है। मतलब ऐसे जमीन सपाट रहेगा उसके ऊपर से हम लोगों को दौड़ना रहता है और उसके बाद फिर हम लोगों का गोला फेंकने वाला बात रहता है ना, तो गोला भी हम लोगों को फेंकना है। तो इसका पैरामीटर है कि आपको कितने कितने, तो दौड़ने में सबसे पहले जो जल्दी दौड़ेगा उसको थोड़ा सा ज्यादा नंबर मिलेगा। मतलब 1600 मीटर है, 6 मिनट में आप आइएगा, 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 6 मिनट तक में आइएगा तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट से अंदर आइएगा तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा। और फिर 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड में आइएगा तो 40 मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड में आइएगा तो आपको फिर हम लोगों का स्कोर धीरे-धीरे कम होने लगता है। ठीक वैसे ही हम लोगों का हाई जंप और लॉन्ग जंप इस तरह मिला के 25-25 मार्क्स का सब है। तो 50 इसमें हम लोग जो जनरल का कटअप बनता है जनरली वो आपको मान के चलिए 70 to 75% स्कोर लाना पड़ेगा। ये आसान नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है प्रभात कि हम लोगों की तैयारी ऐसे हो कि एक साथ में रिटेन और फिर हम फिजिकल एक साथ चलते रहें, क्योंकि गारंटी नहीं रहती ना। जैसे अभी देखें रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट के 1 महीने के बाद ही हम लोग का फिजिकल का डेट अनाउंस हो गया। तो आपको ये तैयारी पहले से करके रखनी है कि जैसे ही फॉर्म भरा गया, फॉर्म भरने के 1 महीने बाद ही हम लोग का एग्जाम हो जाएगा, तो आप तैयारी कब करने जाओगे? कई लोग सोचते हैं प्रभात, जैसा आप भी बोल रहे थे कि सर फॉर्म भरेगा तो लोग तैयारी करेंगे। फॉर्म भरने के बाद हम लोगों को टाइम कम मिलता है, तो टाइम कम मिलेगा तो आप उतना तैयारी नहीं कर पाओगे। तो ये तैयारी पहले से होनी चाहिए ताकि फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद रिवीजन करें। पढ़ने के लिए नहीं बनाए कि हम फॉर्म भर रहे हैं फिर हम पढ़ाई शुरू करें, ऐसा नहीं। फॉर्म भरने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को
रिवीजन करने के लिए समय चाहिए, और रिवीजन करने के दौरान आपको देखना है कि हमारा क्या छूटा हुआ है, उसको हम पूरा करें, ना कि पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें ही हम लोग फ्लॉप होते हैं, उसमें ही हम लोग फेल होते हैं। तो उम्मीद है कि प्रभात आप बिहार पुलिस के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है आप समझ पाए होंगे, और आपके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट समझ पाए होंगे जो 18 साल की उम्र में जॉब की तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। अगर आपकी उम्र 21 साल भी हो गई है या 21 साल होने वाली है, 18 साल पास कर गए, तो बिहार पुलिस के साथ साथ आप बिहार दरोगा की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये दोनों सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद है। आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना करके एड्रेस भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि हम लोग कहाँ पे क्लास चला रहे हैं। और कोई परेशानी या और किसी तरह की अगर बात हो तो आप प्रभात पूछ सकते हैं। जैसे बता रहे हैं कि जो रीजनिंग के सर हैं हमारे ब्रजेश सर, जो काफ़ी पटना में शायद ही ऐसे टीचर होंगे जो सर के तरह पढ़ा सकते हैं। बहुत इनका शॉर्ट ट्रिक होता है, जैसे कि क्लॉक का ट्रिक है जो 11/2 इंटू एम बराबर एच गुना 30 प्लस माइनस थीटा, इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोई भी 7:30 हुई तो उसके बीच की डिग्री आराम से आप निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट देखिए, अभी इनको पढ़ते हुए कुछ ही दिन हुआ, लेकिन कितना कंठस्थ ये फॉर्मूला को याद किए हुए हैं। और पढ़ाई को ऐसे ही करना है कि अगर क्लास में कोई चीज हुआ तो वो हमारे लाइफ में रेगुलर बना रहे। इस तरह की पढ़ाई हम लोग को करनी है, और एक पढ़ाई का माहौल भी हम लोगों ने बनाया है। अब जब कभी क्लास में आप आओगे तो फील कर पाओगे कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है और पढ़ाई को कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं वो पढ़ने का तरीका नहीं है, वो गलत तरीका है। फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, वो जबरदस्ती कर रहे हो। इन चीजों से बचने के लिए आप निश्चित तौर पे आप मेरे गाइड का सहारा ले सकते हैं। और ये तमाम लोग जो आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मैं लोगों को मिलवाऊंगा जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, उनके सिलेक्शन कैसे रहे हैं, उनके प्रोसेस कैसे रहे हैं, पढ़ने का तरीका क्या रहा, ये सारा चीज मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा। तो प्रभात ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। ठीक है, ओके प्रभात। मेरी और प्रभात की तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।